पिछली बार अटरसन और एनफील्ड ने खिड़की में कुछ ऐसा देखा था जिसने उनके खून को जमा दिया। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो एक पल में खौफ और नाउमीदी में बदल गया। वो क्या था? आज हर रात से पर्दा उठने वाला है। आज आखिरी रात है। एक शाम मिस्टर अटरसन अपने घर पर आग के पास बैठे थे जब अचानक डॉक्टर जैकिल का नौकर पूल उनसे मिलने आया। उसकी हालत देखकर अटरसन चौंक गए। पूल का चेहरा सफेद था और उसकी आवाज में गहरा डर था। उसने कहा, मिस्टर अटरसन सर, मैं डरा हुआ हूं। पूल ने बताया कि डॉक्टर जैकिल ने खुद को फिर से अपनी लेबोरेटरी के ऊपर वाले कैबिनेट में बंद कर लिया है और हफ्ते भर से वहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने कहा, मुझे लगता है कि कोई फाउल प्ले हुआ है। पूल की आंखों में इतनी दहशत थी कि अटरसन फौरन उसके साथ जैकिल के घर जाने के लिए तैयार हो गए। मार्च की एक जंगली ठंडी रात थी। हवा इतनी तेज थी कि सड़कें वीरान थीं। अटरसन के दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। जब वो जैकिल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे नौकर, मर्द और औरतें डर के मारे भेड़ों के झुंड की तरह एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। पूल अटरसन को पीछे के रास्ते से लेबोरेटरी की तरफ ले गया। उसने चेतावनी दी, सर, अगर वो आपको अंदर बुलाए तो जाइएगा मत। पूल ने कैबिनेट के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि मिस्टर अटरसन आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर से एक शिकायती आवाज आई, उसे कहो मैं किसी से नहीं मिल सकता। पूल ने अटरसन की आंखों में देखकर पूछा, सर, क्या ये मेरे मालिक की आवाज थी? अटरसन, जिनका चेहरा पीला पड़ चुका था, ने माना कि आवाज बहुत बदली हुई लग रही थी। पूल ने कांपते हुए कहा, नहीं सर, मेरे मालिक को तो मार दिया गया है। 8 दिन पहले हमने उन्हें भगवान के नाम लेकर चीखते हुए सुना था। अब अंदर जो भी है वो मेरा मालिक नहीं है। पूल ने और भी खौफनाक बातें बताईं। उसने कहा कि हफ्ते भर से कैबिनेट के अंदर बंद वो चीज दिन रात एक खास तरह की दवा के लिए चिल्ला रही है। वो कागज पर लिखकर दवा का ऑर्डर देता और सीढ़ियों पर फेंक देता। पूल को शहर के हर केमिस्ट के पास भेजा गया, लेकिन हर बार दवा इम्प्योर कहकर लौटा दी जाती। एक नोट में तो डेस्परेशन में लिखा था, फॉर गॉड सेक फाइंड मी सम ऑफ द ओल्ड। लिखावट तो डॉक्टर जैकिल की ही थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात पूल ने अब बताई, सर, मैंने उसे देखा है। उसने बताया कि वो अचानक बागीचे से अंदर आया तो उसने देखा कि कैबिनेट का दरवाजा खुला था और वो चीज बक्सों में कुछ खोज रही थी। उसने मुझे देखकर एक चूहे जैसी चीख मारी और भागकर कैबिनेट में घुस गया। सर, अगर वो मेरा मालिक था तो उसने अपने चेहरे पर मास्क क्यों पहना हुआ था? और फिर पूल ने आखिरी कील ठोक दी, सर, मेरा मालिक एक लंबा शानदार डीलडॉल का आदमी है और ये तो एक बौना था। वो डॉक्टर जैकिल नहीं था। मेरे दिल को यकीन है कि कत्ल हुआ है। अब अटरसन के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने फैसला किया, मैं उस दरवाजे को तोड़ दूंगा। पूल थिएटर से कुल्हाड़ी ले आया और अटरसन ने रसोई का पोकर उठा लिया। उन्होंने घर के नौकर ब्रैड शॉ को पीछे लेबोरेटरी के दरवाजे पर पहरा देने के लिए भेज दिया। 10 मिनट के इंतजार के दौरान कैबिनेट के अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। एक अजीब हल्की चाल जो हेनरी जैकिल की भारी चाल से बिल्कुल अलग थी। पूल ने फुसफुसाकर कहा, एक बार मैंने उसे रोते हुए सुना था, एक औरत या किसी हारी हुई आत्मा की तरह। 10 मिनट खत्म हुए। अटरसन ने चिल्लाकर कहा, जैकिल, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। कोई जवाब नहीं आया। अंदर से एक आवाज गड़गड़ाई, अटरसन, फॉर गॉड फेक हैव मर्सी। अटरसन चीख पड़े, ये जैकिल की आवाज नहीं है, ये हाइट की है। पूल, दरवाजा तोड़ दो। कुल्हाड़ी का पहला वार हुआ और अंदर से जानवर जैसी चीख की आवाज आई। 5वें वार पर दरवाजा टूट गया और दरवाजा अंदर जा गिरा। कमरा बिल्कुल शांत था। आग जल रही थी, चाय की केतली गा रही थी, कागजात मेज पर करीने से रखे थे, लेकिन बीचों बीच एक लाश पड़ी थी जो अभी भी ऐंठ रही थी। उन्होंने उसे सीधा किया। वो एडवर्ड हाइट का चेहरा था। उसने डॉक्टर जैकिल के नाप के कपड़े पहने थे जो उस पर बहुत ढीले थे। उसके हाथ में एक कुचली हुई शीशी थी और हवा में एक तेज गंध थी। वो एक सेल्फ डिस्ट्रॉयर था। लेकिन डॉक्टर जैकिल कहां थे? उन्होंने पूरा घर छान मारा। तहखाने से लेकर अटारी तक हेनरी जैकिल का कोई नामो निशान नहीं था, जिंदा या मुर्दा। मेज पर अटरसन के नाम का एक बड़ा लिफाफा रखा था। उसके अंदर कई कागजात थे। पहला, एक नई वसीयत जिसमें एडवर्ड हाइट की जगह गैब्रियल जॉन अटरसन का नाम था। दूसरा, जैकिल का एक नोट जिसमें लिखा था कि अगर अटरसन को और जानना है तो पहले डॉक्टर लायन का खत पढ़ें और फिर उसका खुद का कबूलनामा। तो दरवाजा टूट चुका है, हाइट मर चुका है, पर डॉक्टर जैकिल वो कहीं नहीं है। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 चीजें हैं, डॉक्टर लायन का खत और डॉक्टर जैकिल का खुद का कबूलनामा।
चलिए सबसे पहले खोलते हैं डॉक्टर लायन की चिट्ठी और देखते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एक जीते जागते इंसान को मौत के बिस्तर पर पहुंचा दिया। डॉक्टर लैनियन का खत। 9 जनवरी को मुझे मेरे पुराने दोस्त हेनरी जैकिल के एक रजिस्टर्ड खत मिला। मैं हैरान था क्योंकि हम खत वगैरह नहीं लिखते थे और एक रात पहले ही हमने साथ डिनर किया था। खत के अंदर जो लिखा था उसने मेरी हैरानी और बढ़ा दी। जैकिल ने लिखा था, लैनियन, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, मेरा दिमागी संतुलन सब तुम्हारे रहमो करम पर हैं। अगर आज रात तुम मेरी मदद करने में नाकाम रहे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसने मुझसे एक अजीबोगरीब काम करने को कहा। मुझे अपने सारे काम छोड़कर उसके घर जाना था। उसका नौकर पूल एक ताले वाले के साथ मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे उसके कैबिनेट का दरवाजा तोड़वाना था, अकेले अंदर जाना था और एक खास दराज यानी ई में से कुछ पाउडर्स, एक शीशी और एक किताब निकालकर अपने घर ले आना था। और फिर आधी रात को मुझे अपने कंसल्टिंग रूम में अकेले रहना था और एक आदमी को अंदर आने देना था जो जैकिल के नाम पर आएगा और उसे वो दराज सौंप देनी थी। उसने लिखा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसकी मौत या पागलपन का जिम्मेदार मैं होऊंगा। मुझे लगा कि मेरा दोस्त पागल हो गया है, पर खत में इतनी डेस्परेशन थी कि मैं मना नहीं कर सका। मैं उसके घर गया, दरवाजा तोड़वाया गया और मैं वो दराज लेकर घर आ गया। दराज में कुछ सफेद क्रिस्टल जैसे नमक, खून जैसे लाल रंग का एक लिक्विड और एक नोटबुक थी जिसमें सालों के एक्सपेरिमेंट्स की तारीखें थीं, पर आखिरी एंट्री लगभग 1 साल पहले की थी। ठीक आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो एक छोटा सा आदमी खड़ा था। उसे देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी शख्सियत में कुछ बहुत गलत था। उसके कपड़े बहुत अमीर कपड़े के थे, पर उस पर इतने बड़े थे कि वो मजाकिया लग रहा था। पैंट को नीचे से मोड़ना पड़ा था और कोट कमर के नीचे लटक रहा था। वो एक अजीब बेचैनी की आग में जल रहा था। उसने आते ही पूछा, हैव यू गॉट इट? मैंने उसे दराज की तरफ इशारा किया। वो उस पर झपटा और फिर उसने राहत की एक ऐसी जोर की सिसकी भरी कि मैं पत्थर बन गया। उसने एक नापने वाला ग्लास मांगा, उसमें लाल लिक्विड की कुछ बूंदें डाली और फिर एक पाउडर मिलाया। मिक्सचर में पहले उबाल आया, फिर उसका रंग गहरा बैंगनी हुआ और आखिर में पानी जैसा हरा हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और एक सौदा पेश किया। क्या तुम समझदार बनोगे और मुझे ये ग्लास लेकर चुपचाप चले जाने दोगे, या तुम्हारी जिज्ञासा तुम पर हावी है? अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो ज्ञान का एक नया दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा और तुम्हारी आंखें एक ऐसा चमत्कार देखेंगी जो शैतान के भी होश उड़ा दे। मैंने कहा, मैं इतनी दूर आ चुका हूं कि अब अंत देखे बिना पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, उसने कहा, तो फिर देखो। उसने ग्लास अपने होठों से लगाया और एक ही घूंट में पी गया। एक चीख निकली। वो लड़खड़ाया, मेज को पकड़ लिया। उसकी आंखें बाहर को निकल रही थीं, मुंह खुला था और वो हाँफ रहा था। और जैसे जैसे मैं उसे देख रहा था एक बदलाव आ रहा था। वो जैसे फूलने लगा। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसके नैन नक्श पिघलने और बदलने लगे और अगले ही पल मैं खौफ में दीवार से जा चिपका था। हे भगवान, मैं चीखा, हे भगवान, क्योंकि मेरी आंखों के सामने पीला, कांपता हुआ, लगभग बेहोश, मौत से वापस आए इंसान की तरह हाथों से टटोलता हुआ हेनरी जैकिल खड़ा था। उसने अगले घंटे मुझे जो बताया वो मैं कागज पर लिखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी जड़ों से हिल गई है, नींद मुझसे रूठ गई है। मैं बस एक बात कहूंगा अटरसन, जो प्राणी उस रात मेरे घर में घुसा था, जैकिल के अपने कबूलनामे के मुताबिक उसे दुनिया हाइड के नाम से जानती थी और पूरे देश में उसे कैरियो के कातिल के तौर पर ढूंढा जा रहा था। अगला खत तो आपको पढ़ ही नहीं दीजिए। हेनरी जैकिल का पूरा बयान। अब आखिरी खत। हेनरी जैकिल की अपनी कहानी, उसकी अपनी जबानी। मैं कमीर घराने में पैदा हुआ, इज्जत और शोहरत की हर गारंटी के साथ, पर मेरे अंदर एक कमी थी। मैं अपनी अय्याशियों को अपनी इज्जतदार शख्सियत के पीछे छुपाता था। मैं एक दोहरी जिंदगी जीने लगा था। धीरे धीरे मेरे दिमाग में ख्याल घर करने लगा जो मेरे वैज्ञानिक अध्ययनों से और भी मजबूत हुआ कि इंसान असल में एक नहीं बल्कि दो हैं। मेरे अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों ही मैं था। काश मैं इन दोनों को अलग अलग पहचान दे सकता। और फिर मेरी लेबोरेटरी में मुझे इसका रास्ता मिल गया। मैंने एक ऐसी दवा तैयार की जो मेरी आत्मा की शक्तियों को उनके सिंहासन से हटाकर एक दूसरा रूप और चेहरा दे सकती थी। एक रात मैंने वो पोषण पिया। हड्डियों में भयानक दर्द, जानलेवा मतली और आत्मा कांप उठी। और फिर जब ये तकलीफ कम हुई तो मैंने एक अजीब, नया और अविश्वसनीय रूप से मीठा एहसास महसूस किया।
मैं छोटा, हल्का और ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि मैं 10 गुना ज्यादा दुष्ट हो गया हूं, अपनी असली बुराई का गुलाम। जब मैंने शीशे में देखा तो मुझे कोई नफरत नहीं हुई, बल्कि एक खुशी की लहर दौड़ गई। ये भी मैं ही था। ये था एडवर्ड हाइड, और एडवर्ड हाइड मानव जाति में अकेला प्योर इविल था। मैंने हाइड के रूप में अपने लिए सोहो में घर लिया और अपने नौकरों को बता दिया कि मिस्टर हाइड को मेरे घर में आने जाने की पूरी आजादी होगी। वो वसीयत भी मैंने इसीलिए बनाई थी। हाइड मेरा पर्दा बन गया। मैं दुनिया की नजरों में एक इज्जतदार प्रोफेसर बना रहता और एक घोंट पीकर हाइड के रूप में आजादी के समंदर में होते लगाता। एडवर्ड हाइड ने जो भी किया वो सिर्फ हाइड ने किया, जैकिल ने नहीं। मेरा ज़मीर इसी तरह सोता रहा। पर धीरे धीरे मेरा कंट्रोल खत्म होने लगा। एक सुबह मैं अपने बिस्तर पर हेनरी जैकिल के रूप में सोया था, पर जब मेरी आंख खुली और मैंने अपना हाथ देखा तो वो एडवर्ड हाइड का दुबला, गांठदार, बालों वाला हाथ था। मैं बिना दवा पिए ही हाइड बन गया था। खौफ के मारे मेरा खून बर्फ बन गया। मैं समझ गया कि मेरी असली और बेहतर शख्सियत पर मेरी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है और मैं धीरे धीरे अपनी दूसरी और बदतर शख्सियत में बदलता जा रहा हूं। मैंने हाइड को छोड़ने का फैसला किया। 2 महीने तक मैं कामयाब रहा, पर आखिरकार एक कमजोर पल में मैंने फिर से वो पोषण पी लिया। मेरा शैतान लंबे समय से कैद था, वो दहाड़ता हुआ बाहर आया और उसी रात उसने सर डैनवर्स कैर्यू का कत्ल कर दिया। अब मेरे लिए वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। मैं अब हमेशा के लिए जैकिल बना रहना चाहता था, लेकिन मेरी मर्जी के बिना ही एक दिन पार्क में बैठे बैठे मैं फिर से हाइड बन गया। अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम था जिसे हर कोई ढूंढ रहा था। मुझे अपनी दवाइयां चाहिए थीं जो मेरी लेबोरेटरी में थीं। मैंने लेनियन की मदद से उन्हें हासिल की, पर अब कहर यह हुआ कि मेरा शरीर किसी भी वक्त हाइड में बदल जाता था। सिर्फ दवा के भारी डोज के असर में ही मैं कुछ देर के लिए जैकिल रह सकता था, और फिर आखिरी तबाही आई। मेरे नमक का स्टॉक जो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट के समय खरीदा था वो खत्म होने लगा। मैंने नया स्टॉक मंगवाया पर उसने काम नहीं किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पहली सप्लाई में कोई अननोन इम्प्योरिटी थी और उसी की वजह से पोषण काम करता था। अब वो पुराना पाउडर खत्म हो चुका है। यह आखिरी बार है कि हेनरी जैकिल अपने खुद के ख्याल सोच सकता है या अपना चेहरा शीशे में देख सकता है। कुछ ही देर में जब मैं फिर से हमेशा के लिए उस नफरत भरी शख्सियत को पहन लूंगा तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठा कांपता और रोता रहूंगा। क्या हाइड फांसी पर मरेगा या वो खुद को आजाद करने की हिम्मत जुटाएगा? भगवान जाने। मैं बेपरवाह हूं। ये मेरी मौत का असली वक्त है, और अब जैसे ही मैं ये कलम नीचे रखता हूं और अपने कबूलनामे को सील करता हूं, मैं उस बदनसीब हेनरी जैकिल की जिंदगी को खत्म करता हूं। और इसी के साथ डॉक्टर हेनरी जैकिल की कहानी खत्म होती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी आत्मा के 2 टुकड़े करने की कोशिश की और इस कोशिश में दोनों को ही तबाह कर दिया। तो आखिर में कौन जीता, जैकिल या हाइड? शायद कोई नहीं। शायद कहानी हमें यही बताती है कि इंसान के अंदर का अच्छा और बुरा वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और एक को मिटाने की कोशिश में दूसरा भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।